हेलो फ्रेंड, सदबला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का वेलकम। दोस्तों, मैं जूरिस्प्रूडेंस का तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, 2 वीडियो में बना चुका हूं, तीसरा वीडियो ये बनाने जा रहा हूं ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित। आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जो है बर्लिन के विश्वविद्यालय के अध्यापक फ्रेडरिक कार्ल वॉन शेबनी के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। यानी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? शेबनी है। रोमन विधि का विस्तार 18वीं शताब्दी तर्कवाद और फ्रांसीसी क्रांति के बाद संहिताकरण के नेपोलियन का राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण से आर्थिक आंदोलन, अशास्त्रीय अवधारणा, समाज में नए वर्गों उदय तथा इटली के बिको, फ्रांस मार्टेस्कू, इंग्लैंड के बर्ग, जर्मनी योग्य ऑर्डर की विधिशास्त्र की विवेचना ने शेबनी ऐतिहासिक विचारधारा की नींव रखने की प्रेरणा दी है। अपने चर्चित निबंध बॉम बेरफ 1814 में ऐतिहासिक विचारधारा की नींव रखते हुए उसने अपनी कृत द लॉज ऑफ पोजेशन, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडिल एज, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ ऐतिहासिक विचारधारा को पूरी तरह से स्थापित किया है। शेबनी जो है विधि शास्त्र की विवेचना स्पष्ट किया है। विधि राष्ट्रीय चरित्र होता है, इसका प्रारंभिक विकास स्वतः होता है, बाद में विधि शास्त्रियों द्वारा विकसित किया जाता है। अपने विधि सिद्धांतों को शेबनी ने निम्नलिखित सूत्रों में सारांशित किया गया है। अब ये कहता है, विधि सर्वदा लोक चेतना के अनुरूप होना चाहिए। विधि अचेतना के कायिक विकास विषयों पर विधि प्राप्त की पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। विधि प्राकृतिक विश्व व्यापारी की होनी चाहिए। यह भाषा की भांति लोक और काल साथ परिवर्तित होता रहता है। रूढ़ विधायन श्रेष्ठ और पूर्ववर्ती होते हैं। विधि की जटिलता के साथ साथ समान चेतना का प्रतिनिधित्व विधि का द्वारा किया जाता है। विधिक सिद्धांतों का निरूपण करते विधिकों का कार्य विधि लोक चेतना के अनुरूप एक उद्घोषणात्मक स्वरूप प्रदान करता है। विधायन विधि निर्माण का अंतिम प्रक्रम है, इसलिए ये विधिशास्त्र विधायक से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण। शेबनी ने स्पष्ट लिखा है कि विधि का स्रोत समान लोक चेतना यानी वाक्जिष्ट होती है। ये लोक जीवन से उद्भूत होती है, उसकी भावना की अभिव्यक्ति है। यह प्रागैतिहासिक होते हैं और समुदाय उनकी भाषा, आचार और राजनीतिक संगठन के भाषा पहले से ही प्रतिष्ठित होती है। भाषा के बाद विधि राष्ट्र के जीवन अपने चित्र विकसित होती है। प्रारंभ में विधि का विकास आंतरिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुरूप स्वतः होता है और सभ्यता का प्रकट पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय क्रियाकलाप के अनुरूप विकसित यूं विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं और अतः वे विशेषज्ञ द्वारा विनिकृत धारण करते हैं। वस्तुतः शेबनी ने अपने विधि संबंधी अवधारणा अपने पूर्ववर्ती मॉन्टेस्क्यू, जिसने मैन ने प्रथम विधिशास्त्री माना है, कि ये विचार है कि विधि जलवायु, स्थानीय स्थितियों, संयोग अथवा पाखंड द्वारा सृष्ट होती है। ह्यूगो का विचार है कि विधि लोगों की भाषा और आचार की भांति अपना स्वरूप ग्रहण करती है और परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होती है। बर्क इस दृष्टिकोण का अपने अध्ययन का विषय बनाया गया। विधि के एक कार्मिक और कायिक प्रक्रिया की उपज है। शेबनी का उपयुक्त विवेचना देश काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण उसे 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विधिशास्त्र माने जाने लगा। एहरिंग ने तो शेबनी के कृत को डाच रेजर डेस विस्टेजेस ने विधिशास्त्र का जन्म माना है। उस पर शेबनी का विचार है तर्कवाद यानी रेशनलिज्म और प्राकृतिक विधि की तीव्र सशक्त प्रतिक्रिया के विचारों को अनेक समकालीन तथा उत्तरवर्ती विधिशास्त्रियों या मैन, बेनेडिक्ट, लॉर्ड ब्राइस, पोलक, मिटलैंड, होल्डवर्थ, होम्स इत्यादि को प्रभावित किया। विधिशास्त्र की अवधारणा को यानी डाच रेचर डेस विस्टेज ने विधिशास्त्र का जन्म माना है। शेबनी विचार का तर्कवाद ने प्राकृतिक विधि के स्रोत और शासक प्रक्रिया के तथा अनेक विचारों के समकालीन उत्तरवर्ती विधिशास्त्रियों को मैन, बेनेडिक्ट, लॉर्ड ब्राइस और पोलक, मिटलैंड, होल्डवर्थ, होम्स इत्यादि को प्रभावित किया है। विधिशास्त्र की अवधारणा का परमर्जन किया है। शेबनी ने विधिक स्रोत संप्रभु के बजाय सामाजिकता इतनी लोकप्रियता हुई कि डार्विन को पूर्व ही डार्विनवादी और पूर्व समाजशास्त्री की संज्ञा प्रदान की गई। अतः फिर भी शेबनी के विचारों के निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है।
सेबनी विधिक सिद्धांतों का असंगत है। बेसलर यूं गिरिया मात्र लोक चेतना ही विधि का अनन्य स्रोत नहीं है। रूढ़ियाँ हमेशा लोक चेतना पर आधारित नहीं होती है। विधि प्रभावित होने करने के लिए अनकारक तत्व की उपेक्षा की गई है। अनेक तथ्य यथा विकास की रीत, प्रगति आदि स्पष्टीकरण विहीन प्रोफेसर कार्कुन कहा है। सेबनी ने न्याय शास्त्र निराशवादी और प्रोत्साहित किया राष्ट्रपौन ने। अब उसके बाद में आते हैं कि उपयुक्त आलोचना से बावजूद सेबनी के समर्थक ने उसकी आलोचना से अधिक है। प्रोफेसर एलन का मानना है विधिशास्त्र में ऐतिहासिक आंदोलन की कल्पना विरुद्ध तथा विद्रोह माना जा सकता। लाइन इन द मैकी इतना इन्हें सेबनी के पश्चात उस सिद्धांतों के अनुसार जर्मन यूरोप अलावा इंग्लैंड मैन विंडोग्राफ लाइट ब्राइस ने भी किया है। एलरिच ने सजीव विधि लिविंग लॉ के महत्व को प्रदान किया है। ये विधि की शुष्क कंकालबिन है। सेबनी के शिष्य पुस्ता ने सेबनी के समान लोक चेतना के बजाय इच्छा को महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार व्यक्तिगत इच्छा लोक की समान इच्छा विरोध उत्पन्न करता है। जो विधि की कल्पना को जन्म देता है उस समय राज व्यक्ति के कार्यक्षेत्र विधि द्वारा सीमित कर देता है और मूर्त और कार्यक्षम प्रणाली उत्पन्न होती है। अतः अकेले न तो व्यक्ति ही और न ही राज विधि का स्रोत है। विधि की उत्पत्ति राज की पूर्ववर्ती से है, किंतु राज की श्रेष्ठ के पूर्व कोई विधि नहीं होती है। अतः सेबनी ने विचार ने इस शाखा की एक अन्य विचारधारा को जन्म दिया जिसे ऐतिहासिक दार्शनिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दार्शनिक विचारधारा इस चिंतन में यद्यपि दार्शनिक या तत्व मीमांसीय मेटाफिजिकल विचारधारा का नाम दिया गया, किंतु प्रोफेसर फ्रीडमैन ने इसे दार्शनिक इतिहासवाद यानी फिलोसॉफिकल स्टूडिज्म की संज्ञा दी है। इस शाखा के जो मुख्य विचारक हैं हीगल हैं, मैन है, कोहलर है, स्पेगलर आदि, किंतु हीगल मुख्य विचारक माना जाता है। हीगल का मत है राज और विधि दोनों ही मानव तक ही विकासिक उपज है और विधि आधारित नैतिक होता है। लीगल थ्योरी में चूंकि विधिक विवेचना पूर्णतः दर्शन पर आधारित है, अतः इसे क्रमतः समर्थन प्राप्त हुए, सिवाय उसे दंडशास्त्र के बाद में अंग्ल विधिशास्त्री सर हेनरी मैन ने इसे विचारधारा में अपनी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति काफ़ी परिमार्जन किया है। सर हेनरी मैन का जो है 1822 में पैदा हुआ, 1878 जिए। अपने कृत और एशियन लॉ में विलेज कम्युनिटी, ऑल हिस्ट्री ऑफ इंट्यूशन, डिजेस्टन, अर्ली एंड लॉ, एडम कस्टम ने अपनी विधि चिंता और दर्शन के द्वारा विधि के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है और निष्कर्षित किया कि विधि निम्नलिखित प्रकरणों पर विकसित हुई है। अब आता प्रथमतः विधि देवीय विधि प्रेरणा से अंतर्गत शासकों के समादेश द्वारा निर्मित की गई है। अब आ जाता है द्वितीय समादेश अस्थायी रूप से धारण करके रूढ़िगत विधि रूप धारण कर लेता है। तृतीय विधि धर्मोच्चार के हाथ चली जाती है। चतुर्विधीय विधि संहिताकरण जैसे सोलन का है, एटिक कोड या रोमन टेबल्स का प्रारंभ होता है और इसके आगे विधि का विकास अनुरुद्ध हो जाता है। विधि का निर्माण एवं विकास के उपयुक्त विभाजन के बाद मैन ने अवधारणा प्रस्तुत किया है। चतुर्थ चरण के बाद जो समाज आगे प्रगति नहीं करे वो स्थिर समाज है। जो समाज अपनी विधि का नवीन रीतियों से विकास करते वो प्रगतिशील कहलाते हैं। प्रगतिशील समाज 3 रीतियों से अपनी विधियों का विकास करते हैं। पहला है विधिक का कल्पितार्थ यानी लीगल फिक्शन, विधि के अनुकूलन, साम्य इक्विटी, न्यायिक सिद्धांत, विधायन लेजिस्लेशन के विधि निर्माण के प्रत्यक्ष और अप्रणालीबद्ध रीत से विकास के समानुक्रम अंत में जो विधि की दशा अस्तित्व में रहती है वो हैसियत कहलाती है। जैसे पैटर, फेमिलियाज। प्रगतिशील समाज में हैसियत की कल्पना विघटित हो जाती है और संविधात्मक विचारों का जन्म होता है। प्रगतिशील समाज का संचालन अब तक हैसियत से संविदा का संचालन हो रहा है। द मूवमेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हेड टू बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस ऑफ कंटेंट। यदि मैंने ऐतिहासिक विचारधारा की प्रारंभिक कमियों को सुधार का प्रयास किया है और उनके विचारों को तत्कालीन तथ्यों परिस्थितियों में उपयुक्त भी रहे हैं, फिर भी ये सार्वभौमिक धारणा के रूप में विकसित नहीं हो सके, किंतु अवश्य ये कहा जा सकता है कि मैन विधिशास्त्री का विवेचना की झलक आज भी देखने को मिलती है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में विधियों का संहिताकरण सामाजिक विधियों का सृजन या विधायन इसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरे भी मैंने विधियों के तुलनात्मक अध्ययन संबंधी नवीन विचार को विधिशास्त्र में स्थान दिया है, जिससे उत्तरवर्ती विधिशास्त्रियों तथा
विनोग्रेडॉफ, लॉर्ड बाइस आदि की प्रेरणा प्राप्त हुई। इन्हें ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन माना जाता है। फिर भी प्रायः मेन का विधिक उपधारणा के निम्न बातों की आलोचना की जाती है। मेन का सिद्धांत है सीमित दृष्टिकोण रखता है और केवल अपने समय में ही ठीक था। ये सिद्धांत वर्तमान समय के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि संविदा करने का व्यक्तिगत क्षमता अब लुप्तप्राय होकर संस्थागत प्रवृत्ति की ओर से अग्रसर हो, जिसमें व्यक्ति की संविदात्मक स्वतंत्रता तक सीमित कर दी गई है। समाज अब प्रगतिशील नहीं अपितु प्रतिगामी हो गए हैं। प्रायः प्रगतिशील समाज का संचालन हैसियत से संविदा की और नहीं अपितु संविदा से हैसियत की ओर देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नकोश पर। प्रश्नकोश हम देखते हैं। प्रश्नकोश क्या कहता है? विधि शास्त्र ऐतिहासिक स्कूल या विधि शास्त्र की इतिहास विचारधारा का प्रवर्तन किसे माना है? फ्रेडरिक वान शेबनी को। किस विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहा जाता है? हेनरी मान को। यानी ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन किसे कहलाया जाता है? तो हेनरी मैन को। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी समाजशास्त्री के पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? तो वो शेबनी को कहा जाता है। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा किस तत्व की प्रक्रिया मानी गई है? यानी जो विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा जो फैक्ट है वो कौन सी प्रक्रिया है? वो उन्होंने बताया कल्पना के विरुद्ध है, यानी अध्यात्मक के प्रभाव और स्वरूप व्यक्त कल्पना है। अब बात करते हैं कि विधि शास्त्र की कौन सी विचारधारा इस विचार से जोड़ा है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है, स्वयं विद्यमान है, तो ये ऐतिहासिक विचारधारा। अब आ जाते हैं विधि अंततः शांतिपूर्व कारित अंतरिक्ष ताकतों की उपज है। यह कथन किस विधि शास्त्र विचारधारा का? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा का है। विधि राष्ट्र के साथ जन्म होता है और उसी के साथ बढ़ती, उसी के साथ विघटन पर समाप्त हो जाती है, और ये इसकी विशेषता यह मत किस विचारधारा का है? तो ऐतिहासिक विचारधारा का है। विधि लोक विकास के साथ विकसित होती है और लोगों के साथ संपन्न होती है, और अंत में जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो मर जाती है। विधि संबंध उपयुक्त विचारधारा विधि की शाखा से संबंधित है, तो ये ऐतिहासिक शाखा से संबंधित कथन शेबनी का है। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्र चरित्र को किसने प्रस्थापित किया? तो शेबनी ने किया है। शेबनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित? तो रोमन विधि पर। विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण के अंत की चेतना है, ये किसने कहा? शेबनी ने कहा। लोक चेतना वाकजिष्ट का सिद्धांत का जनक पदक किस विधि शास्त्री को जाए? शेबनी को। विधि शास्त्र जो है विधि का स्रोत लोक चेतना, ये कथन किसका है? शेबनी का है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ का लेखक कौन है? शेबनी है। सर्वप्रथम विधि तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया? तो मैन ने किया है। जो इसका तुलनात्मक कंपैरेटिव किसने किया है? तो मैन ने किया है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक विचारधारा का मुख्य विधि शास्त्री कौन है? तो ऐतिहासिक विचारधारा का मुख्य विधि शास्त्री है शेबनी है, हीगल है, मैन है, पुस्ता है। किस विधि शास्त्री के अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है? सर हेनरी मैन के अनुसार। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के सही उत्तर लगाइए। अब इसमें क्या है? प्राकृतिक विधि और पुनर्जीवित, तो ये क्या है? ए का जो है 3 है, स्टेमलर है। उपयोगितावाद व्यक्तिवाद किसने कहा है? ये बेंथम ने कहा है। ओके, ये बेंथम ने कहा है। समाजशास्त्री विचारधारा कौन होंगे? सी के वो ना हार्बर्ट स्पेंसर हो गए। ऐतिहासिक विचारधारा के हेगल हो गए। ओके, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, उत्तर दीजिए। यानी ऐतिहासिक विचारधारा के कौन होंगे? ऐतिहासिक विचारधारा के जो है पुस्ता हो गए, पढ़ाए थे। समाजशास्त्री विचारधारा के कौन हो गए? अगस्त कामते हो गए। प्राकृतिक विधि जो है इक्विनाश हो गए। विश्लेषणात्मक विचारधारा के कौन होंगे? जो है बेंथम। यानी ये समाजशास्त्री जो है एक मिनट, अगस्त कामते, प्राकृतिक, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, विश्लेषणात्मक तो बेंथम को कर दिया गया, डी का 2 हो गया। तो अब दोस्तों जो है ये यहीं तक ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आऊँगा। वो टॉपिक होगा जो है यथार्थवादी विचारधारा। ओके।